लड़की स्कूटी पर मुंह पे कपड़ा बांधकर जा रही थी। रास्ते में एक लड़का बाइक पे जाते हुए बोला, कहाँ जा रही हो जाने मन? लड़की मुंह से कपड़ा उतार कर बोली, भैया मैं हूँ पिंकी। गर्लफ्रेंड, मैं अपना पर्स घर पर भूल आई। मुझे 1000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे देंगे? बॉयफ्रेंड, कर दी ना छोटी बात पगली, ये ले 10 का नोट, अभी रिक्शा पकड़ के घर जा और पर्स ले आ। लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता, कितना कमा लेते हो? लड़का, 18,000 रुपये महीना। लड़की का पिता, 15,000 रुपये तो मैं अपनी बेटी को पॉकेट मनी देता हूँ। लड़का, वो मिलाकर ही बोल रहा हूँ सर। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हुआ। लड़का रोज रात को लड़की को फोन करता था। एक दिन फोन लड़की की मम्मी ने उठा लिया। लड़का घबराते हुए बोला, आंटी जी पायल है क्या? आंटी, हाँ है, दोनों पैरों में और साथ में चप्पल भी है। प्रेमी प्रेमिका से, डार्लिंग मुझे ना तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से एक आदमी बोला, भैया हमारी भैंस खो गई है, जरा अपनी डार्लिंग की आंखों में देखकर बताना किधर गई है। गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया, बारात आ गई है, बाराती पैसे लुटा रहे हैं, तूने जितने पैसे खर्च किए थे मुझ पर आकर लूट ले और दफा हो जा मेरी जिंदगी से, क्योंकि आज मेरी शादी है। एक कंजूस आदमी का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया। लौटकर आया तो कंजूस ने पूछा, कितने पैसे उड़ाकर आए? बेटा, 250। ये सुनकर कंजूस आदमी अपने बेटे को गालियां देने लगा। बेटा, और क्या करता बापू, उसके पास इतने ही थे। सुमित, मेरे पापा इतने होशियार हैं कि जब भी माचिस लेते हैं तो माचिस की तीलियां डिब्बी खोल कर गिनते हैं। हरेंद्र, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पापा तो इतने होशियार हैं कि जब भी माचिस लेते हैं तो सारी तीलियां जला कर देखते हैं। सो जाओ लेकिन फोन मत काटना, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी हैं। बस इन्हीं नौटंकियों से दुनिया बर्बाद हो रही है। ससुर, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू ना आने पाए। लड़का, ठीक है, प्याज मैं काट दूंगा, पर बर्तन तो इसे ही मांजने पड़ेंगे। टीचर, लड़कियां अगर पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं? पप्पू, सब चोर होते हैं। टीचर, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि चोरों की नज़र हमेशा पराये धन पर होती है। एक आदमी की पत्नी मर गई। शोक सभा में एक दोस्त ने पूछा, कैसे हुआ ये? आदमी, कुछ नहीं, चाय पी रही थी और अचानक मर गई। दोस्त, यार ये तो बहुत गलत हुआ। यार हिम्मत रख, और हाँ, वो वाली चाय पत्ती बची है क्या? संता, परसों मेरी बीबी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी, बहुत चिल्ला रही थी। बंता, अब कैसी है? संता, अब ठीक है, कल से कुएं से आवाज नहीं आई। पत्नी ऊंचे स्टूल पर चढ़कर सफाई करते हुए जोर जोर से गाना गा रही थी, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। पति पीछे से बोला, अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम।
कौन कितना बड़ा कंजूस है, इस बात को लेकर संता और बंता में बहस हो रही थी। संता, मैं इतना बड़ा कंजूस हूँ कि अपने हनीमून के लिए मैं अकेला ही चला गया और आधे पैसे बचा लिए। बंता, अजी ये भी कोई कंजूसी है? मेरी सुन, मैं इतना बड़ा कंजूस हूँ कि मैंने हनीमून के लिए अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ भेज दिया और पूरे पैसे बचा लिए। बंदा स्कूटर पर, स्कूटर 80 पर, बंदा बुलेट पर, बुलेट 100 पर, बंदा अल्टो पर, अल्टो 110 पर, बंदा जीप पर, जीप 120 पर, बाद में बंदा एम्बुलेंस पर, एम्बुलेंस 150 पर, बंदा रहेगा स्पीड में ही। दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध सड़क पे फेंक देते हैं, सब्जी वाले हड़ताल करते हैं तो सब्जी सड़क पे फेंक देते हैं। न जाने बैंक वालों को कब अकल आएगी। जज, घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की? पप्पू, जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप ये सब सीख कर क्या करोगे? टीचर गोलू से, 5 में से 5 घटाने पर कितने बचेंगे? गोलू, पता नहीं मैडम। टीचर, अगर तेरे पास 5 भटूरे हैं और मैं 5 भटूरे तुझसे ले लूं तो तेरे पास क्या बचेगा? गोलू, छोले। एक शहर में 2 भाई एक साथ रहते थे। एक का नाम जो था, दूसरे का नाम वो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा। जो डर गया और उसने वो को आवाज़ लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। बस उसी दिन से कहावत हो गई, जो डर गया वो मर गया। कहते हैं इश्क में नींद और चैन उड़ जाती है। नींद का तो पता नहीं, पर साली चैन लेके उड़ गई। 2 तोले की थी। चीन बोला, हमारे यहाँ कुत्ते स्कूटर चलाते हैं। अमेरिका बोला, हमारे यहाँ बिल्लियाँ कार चलाती हैं। इंग्लैंड बोला, हमारे यहाँ बंदर जहाज चलाते हैं। तो भारत बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो गधे पूरा देश चलाते हैं। अंग्रेज को मच्छर काट रहे थे, उसने सारी लाइट बंद कर दी। तभी रूम में जुगनू आया। अंग्रेज, ओ माय गॉड, इंडिया का मच्छर साला टॉर्च लेकर ढूंढ रहा है। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे चमन में। एक औरत कोमा में चली गई। पति मुर्दा समझ के जलाने चला। रास्ते में अर्थी खंभे में टकरा गई और औरत को होश आ गया और उसे वापस घर ले आए। 1 साल बाद औरत सच में मर गई। सब लोग राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे, लेकिन पति की जुबान पर एक ही बात थी, खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के। ताऊ हॉस्पिटल गए इलाज करवाने। नर्स, लंबी सांस लो। ताऊ ने लंबी सांस ली। नर्स, कैसा महसूस हो रहा है? ताऊ, कौन सा परफ्यूम लगाकर आई है, मजा आ गया। लड़की स्कूटी से लड़के के सामने जोर से गिरी और शर्मिंदगी से फौरन खड़ी हो गई। लड़का, ओह माय गॉड, आपको लगी तो नहीं? लड़की, नहीं, मैं स्कूटी से ऐसे ही उतरती हूँ। संता डॉक्टर से, जब मैं सोता हूँ तो सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हैं। डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं, ये गोली रात को सोने से पहले खा लेना। संता, कल से खाऊंगा, आज तो फाइनल है।
पति, ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। पत्नी, अपने यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। बाप, बेटा तू शेर का पुत्र है और वो शेर मैं हूँ। बेटा, पापा स्कूल में टीचर भी यही कह रही थी, तू किस जानवर का बेटा है? एक लड़का टैटू बनवा रहा था और रो रहा था। मैं बोला, भाई जब दर्द नहीं सहा जाता तो क्यों टैटू बनवा रहा है? लड़का, दर्द से नहीं रो रहा हूँ भाई, करीना लिखना था, साले ने कमीना लिख दिया है। एक आदमी खड़े खड़े चाबी से अपना कान खुजा रहा था। दूसरा व्यक्ति उसे गौर से देखते हुए बोला, भाई साहब आप स्टार्ट नहीं हो रहे तो धक्का लगाऊं? पत्नी, कैसी लग रही हूँ मैं आज? पति, अच्छी लग रही हो। पत्नी, एक शेर कहो ना मेरे लिए। पति, ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीबी कहाँ है? बीबी, मैं यही हूँ। बनिया, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी, यही हूँ। बनिया, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, यही हूँ। बनिया, सालो सब यही हो तो दुकान पर कौन है? बीबी को थप्पड़ मारकर हस्बैंड बोला, आदमी उसी को मारता है जिसे वो प्यार करता है। फिर बीबी ने 4 थप्पड़ 6 लाते 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? पति, आज बाहर खाना खाएंगे। पत्नी, ठीक है मैं 2 मिनट में तैयार होती हूँ। पति, ठीक है मैं बाहर चटाई बिछाता हूँ। पिता, बेटा दूध पिएगा? बेटा, नहीं। पिता, जूस ही पी ले? बेटा, नहीं। पिता, बिल्कुल माँ पर गया है, लगता ये खून ही पिएगा। माँ वहीं बैठी थी, उससे रहा नहीं गया। माँ, बेटा सेब खा लो। बेटा, नहीं। माँ, तो एक संतरा खा लो। बेटा, नहीं। माँ, बिल्कुल बाप पर गया है, चप्पल ही खाएगा। एक अमेरिका का वैज्ञानिक भारत घूमने आया। उसने यहाँ एक समोसा खाया, स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहाँ जाकर अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर ये समोसा है, ऊपर से तो मैदा का बना है पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जमा कर एक चाटा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकाल कर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, ऊपर से मैदा की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया, और तू साले यहाँ एक और समस्या ले आया। औरत मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती है? वो ये याद दिलाती है कि टाइगर अभी जिंदा है। डॉक्टर, कैसे हो? शराब पीना बंद किया या नहीं? मरीज, जी डॉक्टर साहब बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया, और ये तुम्हारे साथ कौन भाई साहब हैं? मरीज, जी इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, कल तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा। बनिया, वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा? दुकान भी तो खोलनी है। पति, आज खाना क्यों नहीं बनाया? पत्नी, गिर गई थी, लग गई। पति,
कहाँ गिर गई थी और क्या लग गई थी? पत्नी, तकिए पर गिर गई थी और आंख लग गई थी। रिश्तेदार, बेटा जिंदगी में आगे क्या करोगे? पप्पू, कुछ भी करूँगा, मगर किसी के घर जाकर उनके बच्चों से ऐसे सवाल नहीं करूँगा। बेचारे रिश्तेदार तुरंत उठकर निकल लिए। संता, चिकन तो बहुत ही अच्छा बना है, पर अजीब सा टेस्ट क्यों आ रहा है? बनता, बनाते समय मुर्गे की टांग जल गई थी, तो मैंने बोरोप्लस लगा दिया था। एक चोर चोरी करके घर से जा ही रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई और बच्चा बोला, स्कूल बैग भी ले जा कमीने, वरना शोर मचा दूंगा। पार्लर जाने वाली महिलाओं पर उंगली उठाने वाले लोगों, आपको बता दें कि अच्छी खूबसूरत गाड़ियां ही सर्विस सेंटर जाती हैं। पुरानी खटारा गाड़ियां लोग बाल्टी मग्गे से घर पर ही धो लेते हैं। एक बोला, मेरी पत्नी ने जुड़वा पिक्चर देखी और उससे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। दूसरा बोला, तू सही कह रहा है, मेरी बीबी ने भी 3 इडियट्स देखी थी और उसे एक साथ 3 बच्चे हुए। इतना सुनते ही तीसरा उठकर भागा। दोनों दोस्त चिल्लाए, अबे कहाँ भागा जा रहा है, बता कर तो जा। तीसरा दोस्त भागते भागते ही चिल्लाया, घर जा रहा हूँ, मेरी बीबी भी प्रेग्नेंट है और टीवी पर अली बाबा 40 चोर देख रही है। पप्पू को रात में सोते समय एक मच्छर ने काट लिया। पप्पू गुस्से में रात भर मच्छर के पीछे चप्पल लेकर भागता रहा, लेकिन मार नहीं पाया। ऐसे करते करते सुबह हो गई। पप्पू, चलो इसे मार तो नहीं पाया, लेकिन इस बात की खुशी है कि रात भर मैंने इसे भी सोने नहीं दिया। एक यूट्यूबर को फांसी दी जा रही थी। जज, कोई आखिरी इच्छा? यूट्यूबर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सोचो अगर डॉक्टर फिल्म बनाते तो फिल्मों के नाम क्या होते? कभी खांसी कभी जुकाम, कहो ना बुखार है, टीबी नंबर 1, हम ब्लड दे चुके सनम, रहना है अब हॉस्पिटल में, बचना ए मरीजों, दिल तो कमजोर है जी, एक हसीना 2 किडनी, अजब मरीज की गजब बीमारी। दोस्तों सवाल, 2 पिता 2 पुत्र दोनों आम तोड़ने गए, प्रत्येक ने 12-12 आम तोड़े, तो बताओ कुल कितने आम तोड़े? जवाब कमेंट करके बताएं। 98 साल का बुढ़ा और 18 साल की लड़की ने शादी कर ली। मीडिया ने लड़की से पूछा कि इनमें आपको शादी लायक क्या दिखा? लड़की, एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन कम। डॉक्टर ने मरीज को रोजाना 10 किलोमीटर चलने को कहा। साल भर बाद मरीज ने डॉक्टर को फ़ोन किया कि अफगानिस्तान पहुंच गया हूं, यहीं रुक जाऊं या आगे रूस निकल जाऊं? संता, अरे बंता, तू इतना मोटा कैसे हो गया? बंता, हमारे घर में फ्रिज नहीं है ना। संता, तो बनता, कुछ बचा नहीं सकते, सब खाना पड़ता है। रिक्शा वाले की लड़की सिल्वर मेडल लाई। रिक्शा वाले का बेटा सीए बना। रिक्शा वाले की बेटी को 99% आए। ये खबरें पढ़ के मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं कि पापा आप भी रिक्शा ले लो। संता, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू करता, जावा के 4 वर्जन बताइए। संता, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा और सदके जावा। इंटरव्यू करता, शाबाश, अब सीधा घर जावा। मरीज, डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद भी अच्छे से आती है, जिंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा क्यों है?
डॉक्टर, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ। आपकी ज़िंदगी में विटामिन सी की कमी है। पति और पत्नी में हमेशा पत्नी बड़ी होती है, क्योंकि पति में छोटी ई की और पत्नी में बड़ी ई की मात्रा होती है। इतना ज्ञान आपको कोई नहीं देगा मेरे सिवा। एक डॉक्टर औरत की नब्ज चेक करते हुए बोला, आप ठीक हो, आपके पति में ही औलाद न पैदा कर पाने की कमी है। औरत बोली, डॉक्टर साहब, मेरी ठुकाई करने का बहाना मत बनाओ, पूरे मोहल्ले में ही कमी है क्या?